वेलकम टू माय वीडियोस। तो आज मैं डिस्कस करूंगा बिहार स्पेशल के कुछ हिस्ट्री से लिए गए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना पूरी है। और हिस्ट्री पोर्शन से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बढ़ते हैं और देखते हैं। समय बहुत कम है, इसके बाद मैं पॉलिटी और जियोग्राफी के भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1922 यानी 1922 में जो आईएनसी का बिहार में सेशन हुआ था, जो कि गया में हुआ था, और इसको प्रेसाइड किया था चित्तरंजन दास ने। ओके, इसके बाद कुछ डिस्प्यूट भी हो गए थे कांग्रेस को, जिससे उन्होंने एक अपने अलग ही पार्टी को बना लिया था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना वाज मेड कैपिटल ऑफ स्टेट बाई विच रूलर, शेर शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो ये मैं सीधा आंसर बता देता हूँ कि शेर शाह ने पटना को कैपिटल बनाया था। तो अकॉर्डिंग टू डिटेल अवेलेबल इन तारीख दाऊदी, तो शेर शाह इन 1541 यानी 1541 में शेर शाह ने पटना को कैपिटल बनाया था। पटना कैपिटल बाय शेर शाह। ओके, एंशिएंट नेम ऑफ पटना वाज पाटलिपुत्र, जो कि आप लोगों को पता होगा, विच वाज बिल्ट बाय अजातशत्रु, जिसको अजातशत्रु ने बनाया था। सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु उदयन, जो कि अजातशत्रु के बाद आया, उसने पाटलिपुत्र पटना कैपिटल इसने अपने किंगडम का बनाया। पाटलिपुत्र रिमेन ग्लोरियस कैपिटल ऑफ 3 एम्पायर, यानी जो पाटलिपुत्र है पटना, इसे बोलते हैं आज, ये 3 वहाँ के जो फेमस रूलर रहे हैं या जिनका राज्य रहा है, तो जो मगध, नंद और मौर्य, इन तीनों की राजधानी पटना ही थी। तो आप इसको याद रखें। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज कुंवर सिंह लीडर ऑफ 1857 इन बिहार विथ हिज लास्ट। तो कुंवर सिंह के बारे में आप जानते होंगे कि ये जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं। 1857 की क्रांति में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। तो जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे जगदीशपुर बिहार के, जो 1857 में इनका बहुत योगदान रहा है। और 9 मई 1958 को इनकी शहीद हो गए थे अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते। और जिस ब्रिटिश कमांडर ने इनको डिफीट किया था उसका नाम है विलियम टेलर। ओके, तो बस आप इतना याद रखें। तो जो इसका करेक्ट आंसर है 9 मई 1858 को ये शहीद हो गए थे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हु वाज मेंटर ऑफ बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनको आदिवासी समुदाय का भगवान भी बोलते हैं। इन्होंने अपने आदिवासी समुदाय के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ही आंदोलन या संघर्ष किए। तो इनके गुरु जो हैं वो आनंद पांडे को बोला जाता है। तो आनंद पांडे वाज मेंटर ऑफ बिरसा मुंडा, आप याद रखें। इन्होंने मुंडा रेवेलियन या विद्रोह को लीड किया, जो कि 1899 से 1900 के बीच झारखंड बिहार में चला। और इनका जन्म 1875 में हुआ था। और जन्म स्थान है चालकट विलेज, मॉडर्न डे झारखंड, आप इनको याद रखें। और एक उलूगुन बोलते हैं, ये फेमस इनका स्लोगन है रेवेलियन से या विद्रोह से रिलेटेड, जिसे मुंडा विद्रोह भी बोलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह वाज किंग ऑफ। तो कुंवर सिंह के बारे में मैंने बताया कि 1857 में इनका क्रांति में या विद्रोह में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। ये बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। ओके, जगदीशपुर, और ये राजपूत कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। अगला है कि विच लीडर ऑफ बिहार अलॉन्ग विथ महात्मा गांधी लेड फार्मर्स मूवमेंट। तो बताइए कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। किसके साथ? राजकुमार शुक्ला के कहने पे ये बिहार चंपारण गए थे। तो उसमें और भी लीडर थे। तो
टू प्रोवाइड लीडरशिप टू चंपारण फार्मर मूवमेंट गांधी जी लेफ्ट कोलकाता ऑन 9 अप्रैल 1970 विद राजकुमार शुक्ला। ठीक है, 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से चंपारण के लिए गांधी जी बाई ट्रेन गए थे। उनके साथ में राजकुमार शुक्ला थे जो कि पटना को 10 अप्रैल 1917 को पहुंच गए। राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के अलावा उनके साथ धरींदर एंड मनीराम भी थे। मनी, तो इनके नाम याद रखें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला वाज ए रेसिडेंट ऑफ व्हिच प्लेस। तो राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं बिहार में, जिन्होंने ही गांधी जी को परसुएड किया था चंपारण में आने के लिए। और वहाँ के जो किसान थे जो नील की खेती से त्रस्त थे, 3/20 जो 3 खतिया सिस्टम से परेशान थे, उससे रिलेटेड गांधी जी को बुलाया था, तो वो आए भी थे। तो इनका जो जन्म स्थान है या जो रहने वाले थे गांव का नाम राजकुमार शुक्ला के तो मुरली भरवा। तो राजकुमार शुक्ला वाज रेसिडेंट ऑफ मुरली भरवा। ओके, विलेज इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, आप ये भी याद रखें। तो गांधी जी को इन्होंने कन्विंस किया था चंपारण आने के लिए। और ये गांधी जी से लखनऊ में मिले थे या लखनऊ स्टेशन में मिले थे। ठीक है, और इनको के जो फार्मर्स थे उनके लिए एक सत्याग्रह चलाया जिसको चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं 1917 में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु अमंग देम वाज द लीडर ऑफ फार्मर्स इन बिहार। तो फार्मर्स के जो लीडर बिहार में कौन थे? विद्यानंद तो नहीं थे, तो सहजानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा। तो ये फार्मर्स के लीडर थे बिहार में। बिहार फार्मर्स लीडर स्वामी सहजानंद। तो मैन लीडर इन पीसेंट मूवमेंट ऑफ बिहार पर स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा एंड राहुल संकृयातन को आप जानते ही होंगे कि ये हिंदी के बहुत ही फेमस पोइट हैं। ठीक है, राहुल संकृयातन। अगला है रिवोल्ट ऑफ 1857 अफेक्टेड मैनी टाउन ऑफ बिहार, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ अकरेंस ऑफ रिवोल्ट इन वेरियस टाउन ऑफ बिहार। तो आपको बताना है कि सबसे पहले बिहार के किस टाउन में रिवोल्ट का असर हुआ, फिर उसके बाद तो पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर का नाम याद रखें कुंवर सिंह से। तो देख सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट कंसिडर्ड बिहार इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जोन फॉर मैनी रीजन। हेडक्वार्टर ऑफ 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट वाज लोकेटेड इन रोहिणी विलेज ऑफ देवघर सब डिवीजन अंडर संथाल परगना। तो रोहिणी विलेज में 32nd इन्फेंट्री जो ब्रिटिश की थी उसका हेडक्वार्टर था। ओके, और इवनिंग ऑन 12 जून 1857 तो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया है। और ये पटना में 3 जुलाई 1857 को स्टार्ट हुआ। ओके, और पहुँचते पहुँचते मुजफ्फरपुर 25 जुलाई 1857 और आरा जगदीशपुर में 27 जुलाई 1857 तक पहुँच गया। अगला हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ पीसेंट ऑफ चंपारण बाय राइटिंग पेसोडमी लाइक दुखी आत्मा या दुखी हृदय। तो ये जो रचना है ये है पीर मोहम्मद मुनीस की, जिन्होंने लिखा था दुखी आत्मा दुखी हृदय ऑन चंपारण के जो किसान थे उनकी दुर्दशा के ऊपर। सो पीर मोहम्मद मुनीस रोट चंपारण की दुर्दशा दुखी आत्मा। ओके, 28 फरवरी 1906 चंपारण में महात्मा गांधी और हिंदू मुस्लिम एकता को भी इन्होंने हाईलाइट किया। हु अमंग देम वाज द लीडर ऑफ फार्मर्स इन बिहार। तो अभी मैंने बताया इनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो मैन लीडर इन पीसेंट मूवमेंट ऑफ बिहार वाज स्वामी सहजानंद यदुनंदन शर्मा। ओके, ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह इन बिहार इन एडिशन टू मेकिंग साल्ट पीपल चूज टू अपोज गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच। तो साल्ट सत्याग्रह बिहार में साल्ट तो नहीं बन सकता, तो वहाँ के लोगों ने चौकीदारी टैक्स नहीं देने दिया या उसका ना दे के विरोध किया था और गांधी जी के इस आंदोलन को समर्थन किया था। देख सकते हैं 12 मार्च
1930 यानी 1930 को महात्मा गांधी स्टार्टेड फेमस हिज साल्ट सत्याग्रह फ्रॉम डांडी मार्च with 78 people left साबरमती आश्रम एंड आफ्टर 24 डे ही रीच्ड डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930 यानी 6 अप्रैल 1930 को वो कहाँ पहुँच गए थे? डांडी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से चले थे। कब चले थे साबरमती आश्रम से? 12 मार्च 1930 को। बिहार में नमक नहीं बन सकता तो वहाँ के लोगों ने चौकीदारी टैक्स नहीं दिया और गांधी जी का सपोर्ट किया। अपोजिशन ऑफ चौकीदारी टैक्स। ओके। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेमस सूफी संत ऑफ बिहार सरफरुद्दीन मनेरी इज रिलेटेड टू विच सूफी ऑर्डर? चिश्ती, सुहरवर्दी, फिरदौसी। फिरदौसी सूफी सेक्ट से रिलेट रखते हैं। इनका नाम है सरफुद्दीन मनेरी। तो देखते हैं सरफुद्दीन अहमद वाज सूफी संत ऑफ फिरदौसी ट्रेडिशन और इनका जन्म 1252 में मनेर, ये 1377 में बिहार शरीफ में इनकी डेथ हो गई। और अरेबिक भाषा में इन्होंने बुक लिखी है सरफुद्दीन मुरुद्दीन। हिज फेमस वर्क इज मकतूबत ए शादी। पढ़ लें इसको। अगला हु वाज फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार? तो यह है बख्तियार खिलजी। सो फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार वाज बख्तियार खिलजी। ही लीड डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला इन 1193। ओके, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विक्रमशिला पे 1193 में अटैक किया। उसके बाद कैप्चर्ड कैपिटल उदंतपुर। ओके। बाबा ठाकुर दास वाज इस्टेब्लिश्ड विच सोसाइटी इन पटना? तो इन बाबा ठाकुर दास ने किस सोसाइटी को पटना में इस्टेब्लिश किया? सर्वेंट ऑफ इंडिया, रामकिशन मिशन, सेवा सदन। तो यह रामकिशन मिशन। देखते हैं कौन सी है। ठीक है, तो बाबा ठाकुर दास इस्टेब्लिश रामकिशन मिशन सोसाइटी एट पटना इन 1906 से 1907 बाय बाबा ठाकुर दास। ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ लें। अगला कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन? तो ये हुई थी कब? 1934 में। देखते हैं। जी हाँ, तो इन स्टेटमेंट गिवन पटना 1934 गांधी जी सजेस्टेड टू विड्रॉ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 1934 में ही गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ करने को बोला था। तो इसलिए ऑन 18 मई 1932 कांग्रेस कमेटी ऑफ बिहार स्टेट यूनिट फुली सपोर्टेड एंड मूवमेंट वाज डिसकंटिन्यूड इन बिहार। ओके। उसके बाद वहाँ के लोगों ने इट वाज एट दिस टाइम इन 1934 बिहार व्हेन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड और जयप्रकाश नारायण प्लेड अ मेजर रोल। तो ठीक है, 1934 जयप्रकाश नारायण ने इसमें बहुत अपना योगदान दिया था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन 1929 30 31 1931 1929 में हुई थी बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म्ड इन 1929 में स्वामी सहजानंद टू मोबिलाइज पीस एंड ग्रीवेंस अगेंस्ट जमींदार एट्रोसिटीज ऑफ ऑक्यूपेंट्स राइट्स। ओके। तो 1929 में बिहार किसान सभा को स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा फॉर्म किया गया था। अगला है कि फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर हुज लीडरशिप? फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री तो 1937 में जब सरकार बनी थी बिहार में या इंडिया में भी बनी थी कांग्रेस की, तो मिनिस्ट्री को किसने लीड किया था? यूनिस श्री कृष्ण सिंह। ओके। तो फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर मोहम्मद यूनिस, सॉरी नॉट श्री कृष्ण सिंह, ये मोहम्मद यूनिस के अंदर लीड हुआ था। मोहम्मद यूनिस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड बिहार प्रोविंस। ओके।
अगला है इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइंड इन फरवरी 1930 फॉर विच रीजन? पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन बार सत्याग्रह अगेंस्ट ब्रिटिश हाई टैक्सेस। तो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन बार से ही रिलेटेड है। एज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड इन फरवरी 1937 इन जुलाई कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्री मद्रास बॉम्बे। तो फिर क्या था? इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइंड ऑन फॉरेन फॉर रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर। अच्छा, पॉलिटिकल प्रिजनर मतलब जो कांग्रेस के नेता जेल में बंद थे उनको छुड़ाने के लिए बिहार की गवर्नमेंट ने रिजाइन किया था। ओके, याद रखें। हु लीड अंबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार? तो राहुल सांकरयतन यदुनंदन शर्मा। तो ये है राहुल सांकरयतन, ये हिंदी के बहुत फेमस कवि हैं। तो राहुल सांकरयतन लीड अंबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार। लाइक हु अमंग फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार? अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। तो ये हैं श्री कृष्ण सिंह। देखते हैं, जी हाँ। तो श्री कृष्ण सिंह आल्सो नोन एज श्री कृष्ण सिन्हा was leader of first Congress ministry in Bihar and became first chief minister of Bihar in 1937। तो याद रखें कि बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर जो हैं श्री कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण सिन्हा। एंड ही वाज रीअपॉइंटेड एज ए सीएम इन 1946 और 1946 में इनको फिर से बिहार का सीएम बना दिया गया। कौन? श्री कृष्ण सिन्हा को। और 31 जनवरी 1961 तक ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। अगला है कि व्हेन वाज बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म? 1921, 27, 34। तो 1934। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन ईयर 1931। तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म हुआ था, ना कि 1934 में। और जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद, गंगाशरण सिंह, अब्दुल बारी, राहुल सांकरयतन, अंबिका सिन्हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं जिनका योगदान था बिहार सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म करने में। सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1934 अंडर प्रेसिडेंट आचार्य नरेंद्र देव। ओके, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग है और बिहार सोशलिस्ट पार्टी अलग है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज बोर्न इन 1934 विद इट्स सेक्रेटरी। इसके कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम बख्श, ये हैं जयप्रकाश नारायण, इसके सेक्रेटरी थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन पटना बिहार 1934 अंडर चेयरमैनशिप आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण एज ए सेक्रेटरी। अगला है कि सिटी ऑफ बिहार शरीफ वाज एन इम्पॉर्टेंट वन इन मिडिल एज। तो बिहार शरीफ किसका सेंटर था? ट्रेड का तो नहीं था। सेंटर फॉर स्टडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, रिलीजियस सेंटर, ये सब था। ठीक है। तो ओरिजिनली बिहार शरीफ बुद्धिस्ट, मतलब बिहार का नाम होता है बुद्धिस्ट बिहार, इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा। इन मिडिल पीरियड सिटी ऑफ बिहार शरीफ वाज फेमस फॉर सेंटर ऑफ एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, रिलीजियस सेंटर। ओके। औदंतपुर यूनिवर्सिटी established by पाला एम्पर गोपाला फॉर सीरेंस ऑफ सूफी संत शेख मोहम्मद शरफुद्दीन मनेरी, ये भी थे इससे रिलेटेड। अगला है कि इन 1904 गोल्डन लीग वाज established एट देवघर विद ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइकटिंग ब्रिटिश एंड एडवांसिंग स्वदेशी मूवमेंट इन एलेगन आबाद पंजाब बिहार। तो यह बिहार। तो गोल्डन 1904 में गोल्डन लीग जो थी बिहार में बनी थी, किस लिए? ब्रिटिश गुड्स को विरोध करना या स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देना। देख सकते हैं इन 1904 में गोल्डन लीग वाज एस्टेब्लिश्ड एट देवघर विद ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइकटिंग ब्रिटिश एंड एडवांसिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार। ओके। In Bhagalpur, the agitation started in 1906 where Surendranath Banerjee with other supporters visited and delivered a lecture on Swadeshism. Okay, majority of supporters were students of college who formed procession. Okay,
बेरिंग वंदे मातरम बैजेस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सन हु लीड एजिटेशन इन बिहार फॉर सेपरेट स्टेट वेरबाई इन ईयर 1911, 1911 में बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा देने के लिए किसने मांग उठाई और इसका प्रयास भी किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो यह है सच्चिदानंद सिन्हा। सो देख सकते हैं कि महेश नारायण editor of Bihar Time passed away in 1907. महेश नारायण डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार थ्रू हिज न्यूज। तो महेश नारायण ने इसकी शुरुआत की थी अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिनकी डेथ 1907 में हो गई थी। फिर उसके बाद ये जो था, इनका जिम्मेदारी बिहार को अलग राज्य देने की किसने उठा ली? सच्चिदानंद सिन्हा, लीडर ऑफ दिस। इन्होंने एक मूवमेंट चलाया। ओके। एंड ब्रह्म नारायण, अली इमाम, मजरूल हक, हसन इमाम आल्सो ज्वाइंट। तो इनका सच्चिदानंद सिन्हा के साथ ये सारे लीडर इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार कार्व्ड आउट ऑफ बंगाल वाज एक्सेप्टेड ऑन 12 दिसंबर 1911। तो 12 दिसंबर 1911 को इन लोगों की मांग सुन ली गई और बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। तो 12 दिसंबर इम्पोर्टेंट डेट याद रखें। बाय रॉयल कोर्ट ऑन दिल्ली। ओके। और बिहार और उड़ीसा का जो सेंटर को पटना बना दिया गया। बट 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को डिवाइड कर दिया गया। उड़ीसा डिवीजन ऑफ सेपरेटेड फ्रॉम बिहार एंड डिक्लेयर्ड न्यू स्टेट। ठीक है, ये भी याद रखें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च? तो बिहार दिवस जो है मार्च 22 को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि टू कमेमोरेट बिहार सेपरेशन फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था और उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 में। तो बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 22 एवरी ईयर अक्रॉस स्टेट टू कमेमोरेट डे व्हेन बिहार was carved out of Bengal presidency in year 1912. ओके, मार्च 22 मार्च, ये भी डेट याद रखें। 108 फाउंडेशन डे ऑफ स्टार। तो 20 में 108 था, उसके बाद 21 में 9, 22 में 10, 23 में 11, इस बार 124 में 1112 112वां बिहार फाउंडेशन डे है। अगला है कि व्हेन वाज बिहार एस्टेब्लिश 1911, 12, 13, 14। तो 1912 है, देखते हैं। तो 1912 ही है। ठीक है। बाय विच एक्ट बिहार बिकम सेपरेट प्रोविंस? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ही है, देखते हैं। ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंस। उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया था। इन विच ईयर उड़ीसा वाज सेपरेट फ्रॉम बिहार? 1936 उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। विद हुज इफर्ट वाज सेकेंड बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन हेल्ड? जीके गोखले, दीपनारायण सिंह। तो ये दीपनारायण सिंह के एफर्ट से सेकेंड बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन हेल्ड हुई थी। ओके। सो सेकेंड सेशन ऑफ बिहार स्टेट कांग्रेस वाज हेल्ड ऑन 9 से 10 अप्रैल 1909 इन भागलपुर एज ए रिजल्ट एफर्ट मेड बाय दीपनारायण सिंह। सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जीके गोखले एंड मिस्टर खारे वर स्पेशली प्रेजेंट इन सेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन is 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस एट हजारीबाग टुक प्लेस इन? तो ये किस ईयर में हुआ था? तो 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट हजारीबाग इन 1921, 1921 में हजारीबाग। अगला है कि आइडेंटिफाई रीजन ऑफ रिवोल्ट ऑफ इंडिगो फार्मर्स इन बिहार इन 1866? मुजफ्फरनगर एंड छपरा, मधुबनी एंड बेगूसराय, दरभंगा, चंपारण। तो ये चंपारण और दरभंगा में ज़्यादा था, वहीं से चंपारण सत्याग्रह भी हुआ आगे। चंपारण, मुजफ्फरपुर,
ना कि दरभंगा। तो इंडिगो पीसेंट रिवोल्ट 1866 से 67 में ये जो हुआ था रिवोल्ट फर्स्ट स्टार्टेड चंपारण एंड मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन 1628 एट पटना बिहार। तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन पटना इन 1632। ओके 1632 में। पटना कॉलेज नाउ नोन एज पटना कॉलेज। तो पुर्तगीज वर फर्स्ट यूरोपियन टू एंटर इन बिहार। तो पुर्तगीज पहले थे, उसके बाद डच, ये भी आप याद रखें। और टेक्सटाइल स्पेशली कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन, इसी का काम किया उन्होंने। टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिहार इज 174 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है ये बिफोर पार्टीशन ऑफ झारखंड है। अभी देखते हैं आगे क्या है। टोटल एरिया बिहार व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड वाज 173 स्क्वायर। ओके बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ झारखंड ऑन 15 नवंबर 2000 को झारखंड बन गया। उसके बाद जो बिहार का एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज़ 2.86 यानी 2.86% है। टोटल जो एरिया इंडिया का है उसका पार्ट है, और ये 12th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का बाई एरिया। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया। तो पूर्णिया जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार दैट शेयर बॉर्डर विद। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं।